हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कबीरदास के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता। अगर किसी के पास ये सब है तो उसे सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। कबीरदास के जितने भी दोहे और पद थे उसकी व्याख्या की थी, आप सब तो पढ़े होंगे। इसलिए मेरे आंसर कहने से पूर्व भी आपको आंसर पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई कितनी गहराई से हुई है ये आपको पता चल पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन हमें गोविंद से मिलाते हैं? शिष्य, पिता, माता, गुरु। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु। बीजक के कितने भाग है? 1, 2, 3, 4। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। किसके मार्गदर्शन से हम ईश्वर को जान सकते हैं? भाई, बहन, दोस्त, गुरु। किसके मार्गदर्शन से? गुरु के मार्गदर्शन से। गुरु के मार्गदर्शन से ही हम ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक ग्रंथ में किया था? सूरदास, नरहरिदास, धर्मदास, रहीम। इसका आंसर है धर्मदास। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक ग्रंथ में किया था। कौन सा ग्रंथ? बीजक ग्रंथ। गुरु और गोविंद दोनों में से हमें किसको पहले प्रणाम करना चाहिए? गुरु, गोविंद, किसी को भी नहीं, सबको। अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद एक साथ खड़े होते हैं तो हमें किसके आगे पहले सिर झुकाना चाहिए? इसका आंसर होगा गुरु, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलाते हैं। कबीर किस पर बलिहारी जाते हैं? समाज, शिष्य, गुरु, गोविंद। इसका आंसर होगा गुरु। कबीर गुरु पर बलिहारी जाते हैं, अर्थात गुरु पर न्योछावर हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन किसके समान होता है? पानी के बुलबुले, मिट्टी, जल, आसमान। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान होता है, क्योंकि पानी के बुलबुले जैसे एक पल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य का जीवन कैसे छिप जाएगा? मनुष्य का जीवन कैसे छिप जाएगा? जैसे सूर्य छिप जाता है, जैसे प्रभात में तारे छिप जाते हैं, जैसे चांद छिप जाता है, जैसे खेल में बच्चे छिप जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जैसे प्रभात में तारे छिप जाते हैं, क्योंकि दोहा में है, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कौन मिट्टी को रौंदता है? कुम्हार, लोहार, सुनार, भंडारी। इसका आंसर होगा कुम्हार। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। तो कुम्हार मिट्टी को रौंदता है। मिट्टी एक दिन किससे रौंदेगी? लोहार, मित्र, दुश्मन, कुम्हार। तो इसका आंसर होगा कुम्हार। मिट्टी कुम्हार को रौंदेगी। कब रौंदेगी? जब कुम्हार की मृत्यु होगी तो कुम्हार का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन मिट्टी कुम्हार को रौंद डालेगी। कवि ने कुंभ को किसके साथ तुलना की है? आत्मा, शरीर, परमात्मा, पानी। तो कुंभ को किसके साथ तुलना किया गया है? शरीर के साथ। और कुंभ के अंदर के जल को आत्मा के साथ, और कुंभ के बाहर के जल को परमात्मा के साथ। शरीर नष्ट हो जाने पर आत्मा किससे मिल जाती है? पानी, परमात्मा, आसमान, शून्य। शरीर नष्ट हो जाने पर आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। मृग कहाँ कस्तूरी ढूंढता है? मृग यानी कि हिरण। हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन वह इस बात से अज्ञात है, इसलिए कस्तूरी को ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है? पूरे वन में, कंदरा में, पानी में या घर में। इसका आंसर होगा पूरा वन में।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, घट घट में राम है दुनिया देखे नाही। कबीर के अनुसार घट घट में कौन है? राम, मानव, सुख, पीड़ा। अभी अभी बता कर आई। कौन है? राम है। घट घट में राम है। माली को आते देखकर कौन आपस में बात करते हैं? फूल, कलियां, कांटे, पेड़। माली को आते देखकर कलियां आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि आज माली आकर फूल को तोड़कर ले गया है, कल हमारी बारी है। माली आबद देखकर कलियन करे पुकारी। जिसको सारा दोहा याद होगा उसको सारे क्वेश्चन के आंसर भी पता होगा। माली चुन चुनकर क्या तोड़ लेता है? कलियां, फूल, फल, पत्ते। इसका आंसर होगा फूल। फूली फूली चुन लिए। फूल को तोड़ लेने के बाद कल किसकी बारी है? पत्तों, फल, कलियों, कांटे। तो कल कलियों की बारी है। फूल के बाद किसकी बारी है? कलियों की। कबीर के अनुसार पल में क्या हो सकता है? प्रलय, तूफान, सुनामी, झड़। पल में प्रलय हो सकता है। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? आज का काम कब करना चाहिए? कल, परसों, कभी नहीं, अब। आज करे तो अब, तो आज का काम अभी करना चाहिए। जो काम कल करना है कबीर के अनुसार वह काम कब करना चाहिए? अब, आज, परसों, कभी नहीं। तो जो काम कल करना है उसे आज करना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सूप सार सार को रखकर क्या उड़ा देता है? थोथा, दाना, आवश्यक पदार्थ, फसल। सूप सार सार को रखकर थोथा उड़ा देता है। थोथा दे उड़ाए। थोथा यानी व्यर्थ वस्तु। साधु किस तरह होना चाहिए? सूप, थोथा, अनाज, उपरोक्त सभी। साधु सूप की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूप जैसे सार को रखकर थोथा को उड़ा देता है, वैसे ही साधु को भी अच्छाई और बुराई का जानकारी प्राप्त होना चाहिए। वो अच्छाई और बुराई को भेद कर सके और अच्छाई को अपनाकर बुराई को त्याग कर सके। तो इसका आंसर होगा सूप। कौन महाठगिनी है? माया, सखी, प्रेयसी, बहन। इसका आंसर क्या होगा? माया। माया महाठगिनी हम जानी। माया कैसी वाणी बोलती है? कर्कश, कटु, मधुर, कठोर। तो माया की वाणी कैसी होती है? मधुर होती है। माया के हाथ में कैसा फांस है? त्रिगुण, द्विगुण, त्रिघाट, त्रिलोक। माया के हाथ में त्रिगुण फांस है। त्रिगुण का अर्थ है सत, रज, तम। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। शिव के यहाँ माया किस रूप में होती है? शिवानी, मानिनी, भवानी, दीवानी। तो शिव के यहाँ माया भवानी के रूप में होती है। शिव के भवन भवानी। माया किसके पास कमला के रूप में होती है? केशव, दानव, मानव, राघव। माया केशव के पास कमला के रूप में होती है। कहाँ पर माया पानी के रूप में होती है? भवन, मंदिर, तीर्थ, प्रसाद। तो इसका आंसर होगा तीर्थ। तीर्थ में भई पानी। तो माया तीर्थ में पानी के रूप में होती है। योगी के पास माया किस रूप में होती है? डाकिनी, मायाविनी, योगन, साध्वी। इसका आंसर होगा योगन। योगी के पास योगन और शिव के पास भवानी, केशव के पास कमला। किसके पास माया ब्रह्माणी के रूप में होती है? शिव, विष्णु, नारद, ब्रह्मा। किसके पास माया ब्रह्माणी के रूप में होती है? ब्रह्मा के पास।
भक्तन के पास माया किस रूप में होती है? समधिन, भक्तिन, योगिन, मालिन। भक्तन के पास माया भक्तिन के रूप में होती है। माया किसके पास मूर्ति के रूप में होती है? माया किसके पास मूर्ति के रूप में बैठती है? साधु, योगी, देवता, पंडा। किसके पास? पंडा के पास। पंडा के पास माया मूर्ति के रूप में बैठती है। माया की कैसी कहानी को कबीर ने कहा है? सुंदर, मनोहर, रोचक, अकथ्य। कैसी कहानी? अकथ्य कहानी। अमीरों के पास माया किस रूप में है? हीरा, कौड़ी, पैसा, वस्त्र। अमीरों के पास माया हीरा के रूप में है और गरीबों के पास फूटी कौड़ी के रूप में। जिसको जिस चीज से लगाव है उसके लिए वह चीज माया है। किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास के दोहे और पद से जितने भी एमसीक्यू हो पाएंगे मेरे हिसाब से वो सारे एमसीक्यू कवर हो चुकी है। तो कल हम वर्णम लड़ कर्जन पढ़ेंगे। धन्यवाद।